अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। G7 नेटो की छोटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया मदऊ। ज़ेलेंस्की ने छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से किया इत्तेफाक। दुनिया में 7,700 लाख बालिग अफराद नाखवानदा। 7वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑडे एज़ोले की वजाहत। बोरिस जॉनसन के एथिक एडवाइजर लॉर्ड गेट ने दिया इस्तीफा। लॉर्ड गेट ने बगैर कोई वजह बताए अपने इस्तीफे को बताया दुरुस्त। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके फौजी जवानों के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू में 3 घंटों की नरमी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान सूरत हाल पुरअमन। श्रीलंका में विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मोदी के मुलविस होने का इल्जाम। मीडिया खामोश। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का ट्वीट। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 86 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने खातून मुसाफिर की तलाशी के दौरान छुपाकर लाया सोना किया जब्त। और आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में खौफनाक सड़क हादसा। हादसे में 3 अफराद बशमूल होमगार्ड हलाक। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें जर्मनी में मुनक्कद G7 छोटी कॉन्फ्रेंस और मेड्रिड में नेटो शुमाली अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने देर रात को ट्वीट करते हुए कहा, जर्मन चांसलर औलाद की तरफ से G7 छोटी कॉन्फ्रेंस और नेटो की सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से नेटो की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का दावतनामा मिला है, जिसे मैं तहे दिल से कबूल करता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी क़यादत में लोग यूक्रेन में जारी तनाज़े में अपनी दिलचस्पी खो देंगे और साथ ही इसके लिए यूरोपीय तंजीम के मुत्तहद होने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंसों में ज़ेलेंस्की की शिरकत शायद यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखेगी। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ोले ने 7वें बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में एडलेट एजुकेशन पर कहा कि दुनिया में 7,700 लाख लोग नाखवानदा हैं, जिसमें से 2/3 ख़वातीन हैं। अज़ोले ने बुध को देर रात कहा कि मैं इन तमाम लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ जिन्हें बचपन में तालीम का हक नहीं मिला। दुनिया में 7,700 लाख बालिग जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, उनमें से 2/3 ख़वातीन हैं। डायरेक्टर जनरल ने ख़वानदा बालिगों में तालीम फैलाने के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। बालिगों की तालीम पर मराकश के शहर में बुध से जुमा तक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के आज़ाद पॉलिसी मुशीर लॉर्ड गेट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लॉर्ड गेट ने बगैर कोई वजह बताए अपने इस्तीफे को दुरुस्त बताया। उनसे पहले इसराइलिस एलन इस ओहदे पर थी। साल 2020 में बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से उन्हें डराने धमकाने के इल्ज़ामात को जब जॉनसन ने मुस्तरद कर दिया, तब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बरतानिया में डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह ने कहा कि लॉर्ड गेट का इस तरह अचानक इस्तीफा उनके लिए हैरान कुन था और ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक मुअम्मा भी था, क्योंकि पीर के रोज सिर्फ लॉर्ड गेट 6 माह तक अपने रुकने की बात कर रहे थे।
यूक्रेन और उसके डोनेस्क और लुहांस्क के कई खतरनाक इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 22,000 अफराद को रूस पहुंचाया गया है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल और यूक्रेन में रशियन फेडरेशन के इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर फॉर ह्यूमन ट्रीन्स रेस्पॉन्स के सरबराह मिखाइल ने यह इत्तला दी है। कर्नल जनरल ने ब्रीफिंग में बताया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के हुक्काम की मदद के बगैर 2,351 बच्चों समेत 21,999 लोगों को यूक्रेन और डोनबास के खतरनाक इलाकों से रूस पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जब से रूसी फौजी ऑपरेशन की शुरुआत हुई है तब से तकरीबन 2,90,000 बच्चों समेत 18 लाख से जायद अफराद को महफूज तरीके से रूस पहुंचाया गया है। यूक्रेन में रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन 24 फरवरी को शुरू हुआ था। यमन के सबसे अहम इक्तिसादी मरकज और बंदरगाही शहर अदन में बुध के रोज एक कार में धमाके से एक मुकामी सहाफी की मौत हो गई। एक सरकारी अफसर ने यह इत्तला दी है। एक मुकामी सरकारी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, सहाफी साबिर नोमान अल हैदरी जो इस कार में जा रहे थे, इसमें IED नस्ब किया गया था। कार जब अदन के मंसूर से गुजर रही थी उस वक्त उसमें धमाका हुआ। अफसर ने बताया कि रात के वक्त पेश आने वाले इस वाक़े में एक सहाफी की मौत हो गई और कुछ राहगीर भी जख्मी हुए हैं। सहाफी साबिर नोमान अल हैदरी एक जापानी खबरी एजेंसी के लिए काम करते थे। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया है। अफसर ने इस पर होने की जानकारी दी है। अभी तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हालांकि हालिया दिनों में जंगजदा अरब ममालिक में सहाफियों को निशाना बनाए जाने के कुछ वाक़यात सामने आए हैं। जर्मनी ने रूस की ज़ेरे कंट्रोल गैस कंपनी गाज़प्रोम पर इल्जाम लगाया है कि वो जानबूझकर तवानाई की कीमतों में इजाफा करके सप्लाई में तेजी से कटौती की कोशिश कर रही है। BBC ने जुमेरात को ये इत्तला दी है। गाज़प्रोम की जानिब से कहा कि जर्मनी को यौमिया 70 M क्यूबिक मीटर गैस मौजूदा शरह से निस्फ पर फराहम की जा रही है और सप्लाई में कमी की वजह से नॉर्ड स्ट्रीम पाइप के जरिए आलात की मरम्मत का काम है। ताहम जर्मनी के इख्तिसादी वज़ीर रोगर्ट ने इसे रूस का सियासी फैसला करार दिया, न कि टेक्निकी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को श्रीनगर पहुंचे। वो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। मौसूफ वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके वहां तैनात फौजी जवानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वो जम्मू में जुमे के रोज शहरी महाराजा गुलाब सिंह की 200वीं सालगिरह की राज्याभिषेक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अजीम साइंसदान परफिल चंद्र राय को आज उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। चौहान ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के जरिए अनमोल जिंदगियों को बचाने की कोशिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले आन जानी राय ने जो राह दिखाई है वो हमेशा इंसानियत के लिए मुफीद साबित होगी। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के भद्रवा कस्बे में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू में जुमेरात की सुबह 3 घंटों की ढील दी गई, जिस दौरान सूरत हाल पुरअमन रही। ज़राए ने बताया कि हुकाम की तरफ से कर्फ्यू में नरमी के ऐलान के साथ ही जुमेरात की सुबह 9 बजे भद्रवा कस्बे में तमाम दुकान और दीगर कारोबारी इदारे खुल गए। बता दें कि भद्रवा कस्बे में बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा, जिसको बाद में मुअत्तल किया गया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी करने से पैदा शुदा फिरकावाराना
कशीदगी के पेश नजर 9 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। जराये ने बताया कि कस्बे में जुमेरात की सुबह कर्फ्यू में नरमी के साथ ही बाजारों में दुकान खुल गए और लोग भी खरीदारी व दीगर कामों के लिए घरों से बाहर आते हुए देखे गए। कस्बे में बुध की से पहर को भी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में पहली बार ढील दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट डोडा विकास शर्मा और SSP डोडा अब्दुल कयूम कर्फ्यू नाफिज होने के रोजे अव्वल से ही कस्बे में मुसलसल खेमाजन है और वहां हालात पर बारीक बीनी से नजर गुजर रखे हुए है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान भर के अपोजिशन लीडरों को मामूल के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है और ED, CBI और IT की जानिब से उनकी पूछगछ की जा रही है। ताहम जब श्रीलंका की हुकूमत के अहदेदारों ने विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुलविस होने का राज के तौर पर इल्जाम लगाया तो ना ही वजीर आजम और ना ही अडानी ने इस पर रद्द अमल जाहिर किया। इस पर मीडिया भी खामोश है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में प्रशांत भूषण के ट्वीट को कवरी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका की मिल्कियत वाली सेल्यून इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को अलॉट करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत पर दबाव डाला। ताहम हमारे बिजनेस प्रेस ने इस खबर को कवर नहीं किया। शहरी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम के अहदेदारों ने मखद पेट के निचले हिस्से और मूजे में छुपा कर लाया गया सोना एक खातून मुसाफिर के पास से जब्त किया गया। ये खातून मुसाफिर कल शब तकरीबन 2 बजे फ्लाइट नंबर J9403 के जरिए कुवैत से हैदराबाद पहुंची थी। इसकी तलाशी के दौरान इसे 86 लाख रुपए मालियत के 1.646 किलो सोने का पता चला। मूजे में काले प्लास्टिक के पेपर में भी छुपा कर लाया गया था। इस खातून मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर यह सोना हैदराबाद स्मगल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने में कामयाबी हासिल की गई है। अराजी की फरोख्त के मामले में झगड़े के बाद एक सरपंच ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रंगापुर में पेश आया। अराजी के तनाजे पर सरपंच करुणाकर ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम चौकस पुलिस सरपंच को फौरी तौर पर इलाज के लिए हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनको जिमिकुंटा इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सरपंच की हालत मुस्तहकम है। मुकामी अफराद के मुताबिक ग्राम पंचायत ने हुजूराबाद जमीकुंटा मेन रोड पर कुछ अरसा कबल 85 गुंटे अराजी पद्माशाली तबके को कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए अलॉट की थी। बारजा इस तबके के अफराद ने यह अराजी किरण प्रसाद को फरोख्त कर दी, जिसने हाल ही में इस अराजी पर कंपाउंड वॉल की तामीर का आगाज कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही ग्राम पंचायत का स्टाफ वहां पहुंचा, जिसने इस कंपाउंड वॉल को मुनहदम कर दिया और कहा कि यह अराजी पद्माशाली कम्युनिटी हॉल के लिए दी गई थी। पंचायत सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत भी की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चिमला मंडल में उस वक्त पेश आया जब सड़क पर ठहरे 2 नौजवानों को लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि ये 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर ने लॉरी को वहां छोड़कर फरार होने में कामयाबी हासिल की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महलूकीत की शिनाख्त हनूज नहीं हो सकी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल होम गार्ड हलाक हो गया। यह हादसा जिले के यना मादला इलाके में उस वक्त पेश आया जब सड़क पर ठहरी हुई लॉरी को दूसरी लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही होमगार्ड वहां पहुंचा, जो वहां ट्रैफिक को बहाल करने का काम कर रहा था कि इसी दौरान होमगार्ड को दूध की तेज रफ्तार वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में होमगार्ड समेत एक और शख्स हलाक हो गया।
इस तरह इस रूट पर पेश आए 2 हादसात में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। इन तमाम को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद को मुर्दा करार दिया गया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। G7 नेटो की छोटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया मद्दू। ज़ेलेंस्की ने छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से किया इत्तेफाक। दुनिया भर में 7,700 लाख बालिग अफराद नाखवानदा। 7वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एज़ोले की वजाहत। बोरिस जॉनसन के एथिक एडवाइजर लॉर्ड गेट ने दिया इस्तीफा। लॉर्ड गेट ने बगैर कोई वजह बताए अपने इस्तीफे को बताया दुरुस्त। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके फौजी जवानों के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू और कश्मीर के भद्रवा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू में 3 घंटों की नरमी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान सूरत हाल पुरअमन। श्रीलंका में विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मोदी के मुलविस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश। तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव का ट्वीट। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 86 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने खातून मुसाफिर की तलाशी के दौरान छुपा कर लाया सोना, किया जब्त। और आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल होमगार्ड हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।